वास्तविक अनजाने में होते हैं, पर अधिकतर ऐसे होते हैं जो जानकारी में होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, कुछ होते हैं। जैसे हम इधर उधर दृष्टि की, हमारा पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, ऐसा। या जैसे हम पोछा लगा रहे हैं सावधानी पूर्वक, लेकिन कोई चींटी मर गई। या कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तविक अनजाने में होते हैं, हम नहीं चाहते परवश हो जाते हैं, लेकिन प्रायः अधिक पाप जानकारी से होते हैं, वासना से प्रेरित होकर होते हैं। पुण्य के काम भी जो है हमारे अनजाने में ही होते हैं। अगर हम कई बार जैसे कोई बिना इंटेंशन, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। सुनो, पुण्य जो है ना, वो अनजाने में बहुत ऐसे कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं। पुण्य तो अनजाने में। पुण्य के लिए तो विवेक चाहिए, तभी फिर होता। पुण्य का मतलब होता चढ़ाई। फिसलने में तो सब सरलता है, लेकिन चढ़ने में थोड़ी कठिनता है। तो सुकृतवान बनने के लिए या पुण्यवान बनने के लिए, अब जैसे झूठ बोलना सहज है, लेकिन सत्य बोलना मतलब जब सुकृत का पक्ष आता है तो चढ़ाई वाला है, ऊंचाई वाला है। सुकृत है जैसे भगवत चिंतन और विषय चिंतन। विषय चिंतन सब कोई करता है, लेकिन भगवत चिंतन के लिए फिर विवेक की आवश्यकता है। तो सुकृत विवेकवान बुद्धिमान पुरुष के द्वारा सुकृत होते हैं, और जो पापात्मा पुरुष होते हैं, जिसे सुकृत मानते हैं, वो भी दुष्कृत होते हैं। जैसे बोले देवी को बलि चढ़ानी बकरे की, अब वो मान रहे सुकृत, लेकिन वो पापाचरण को ही सुकृत मान रहे हैं। लेकिन ठीक सुकृत क्या है, ये तो शास्त्र और सिद्धांत निर्णय करेगा। विवेकवान ही सुकृतवान होता है। ये जरूरी नहीं कि सबसे सुकृत और दुष्कृत समान भाव से होते हैं, ऐसा नहीं। सुकृत अचानक हो गया ऐसा भी नहीं होता, वो कभी संयोग ऐसा बन गया संग से, कि जैसे पुण्यात्मा पुरुष कोई धाम आ रहा है, उसको कोई धाम से मतलब नहीं, लेकिन उससे मित्रता, वो बोला एक बार मेरे कहने से चलो। उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन उस मित्र के संग से धाम आया, बिना श्रद्धा के भी चला गया, तो उसके सुकृत बन गया। सुकृत तो कभी संग से या कभी ऐसे कृपा से बन जाए, नहीं, प्रायः दुष्कृत बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो वैसे सिद्धांत में एक पॉइंट में है केवल, यदि आप भजन रूपी सुकृत कर लो तो बिना भोगे आपके सारे अशुभों का नाश करके और आपको सुख में पहुंचा देगा। बकाया दूसरे किसी पुण्य में इतनी ताकत नहीं कि वो पाप को परास्त कर सके। ध्यान रखना, मतलब आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, पर इन पापों को नष्ट कर सके ऐसा किसी पुण्य में ताकत नहीं है। इतनी कोई पुण्य में ताकत नहीं, वो एक में ही ताकत है, भगवान के भजन रूपी सुकृत में। वो आपके सारे पापों को नाश करके और आपको बचा सकता है। तो भजन में चित्त लगाओ तो सब बिना भोगे कट जाएंगे। अहम तो अंसर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा योगक्षेमम वहाम्यहम, ठाकुर कह रहे तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। दूसरा ऐसा नहीं कि कचौड़ी पकौड़ी पवा के उस पुण्य से तुम पाप से बच जाओ, ऐसा उसका तो हिसाब होगा। कचौड़ी पकौड़ी दान पुण्य वाला हिसाब होगा, जो पाप किया उसका। लेकिन एक पुण्य ऐसा है सुकृत भजन, वो आपको मटिया मेट कर देगा सारे दुष्कृतों को, दूसरा कोई उपाय नहीं। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बोले निश्चित सिद्धांत है, इसे टाला नहीं जा सकता। बिना भजन के ये सब दुष्कृतों का नाश होकर भवमुक्त होने कोई और उपाय नहीं। भले जल से वो आप मक्खन निकाल लो, घी निकाल लो, भले बालू पेल कर तेल निकाल लो, मतलब असंभव कार्य भले संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के ये बैलेंस बराबर नहीं होगा। जीवन मुक्त नहीं हो सकते। एक ही है भजन, दूसरा कोई नहीं।